अब स्टूडेंट्स हम अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। यानी हम दो अपोजिटली चार्ज प्लेट ले रहा और इनकी एक्सटेंशन जो है वो इंफिनिटी तक है। इनकी एक्सटेंशन इंफिनिटी तक इसलिए हम ले रहे ताकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्रिंजिंग फील्ड एट द एंड ऑफ अ प्लेट्स। तो यहां पर हम फिगर में इसको शो कर रहे हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं दो अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं, यानी एक को हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहा और दूसरे को नेगेटिवली चार्ज है। तो इस दोनों प्लेटों का एक फाइनाइट पोर्शन हम कंसीडर कर रहा और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट होगी। अब इस दोनों प्लेट के दरमियान किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक गॉसियन सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। यानी बॉक्स के फॉर्म में हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ ईच साइड, यानी हर साइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है। तो इस बॉक्स को हम इस तरह से कंसीडर कर रहा है कि इसका जो अपर साइड है वो इनसाइड अ प्लेट है, बाकी जो है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान है। तो यहां पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी हो थ्रू दिस सरफेस, इस बॉक्स में से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ए ले रहे और इस बॉक्स के अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसके लेफ्ट, राइट, फ्रंट साइड और बैक साइड जो है फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था और इस लेक्चर में भी जब हमने सेकंड जो एप्लीकेशन पढ़ी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर लाइन ऑफ फोर्स जो है, फील्ड लाइंस जो है किसी सरफेस के पैरेलल हो तो उस सरफेस में से जो फ्लक्स है वो जीरो होगी, यानी कोई फ्लक्स जो है उसमें से पास नहीं होगी। तो अगर आप इस गॉसियन सरफेस पे गौर करें तो हमारे पास राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड और फ्रंट साइड पे जो सरफेसेस हैं वो पैरेलल है लाइन ऑफ फील्ड लाइंस के। अगर ये फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो इनमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दीज फेसेस जो है वो जीरो आएगा। जबकि अपर साइड जो है वो इनसाइड अ प्लेट है एंड इट डजंट कंटेन एनी चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर सरफेस में से भी फ्लक्स जो है वो जीरो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे जो बॉक्स में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉटम फेस, यानी इसके बॉटम में से जितने लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, यानी जितना जो फ्लक्स पास हो रहा विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स जो है विल बी इक्वल टू ई डॉट ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई ले रहे हैं, या आप इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस जीरो। इसलिए इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करें, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन वही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनके दरमियान जो एंगल है वो जीरो होगा, फाई इक्वल टू ई ए। इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहां पर वही चीज जो यहां लिखना था वो मैंने वहां लिख दिया, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जो है वो इक्वल आ रहा फाई इक्वल टू ई ए, और इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1। इसके बाद अगर हम इस गॉसियन सरफेस पे गॉसेस लॉ अप्लाई कर ले तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इक्वल आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा ले रहा
और सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट एरिया, और हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा ए। अगर हम Q की वैल्यू जो है यहां पुट कर ले तो देन E इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए, और इसको ले रहे इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले, तो सॉरी यहां पर ये फाई है तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ये हमारे पास इसको ले रहा हूं मैं, फाई ले रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि जो गॉसेस लॉ को अगर इस गॉसियन सरफेस पे अप्लाई कर ले तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। तो इसीलिए यहां पर हम फाई को लिख सकते हैं 1/ε0 Q। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक से यहां से अगर आप ए को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो Q इक्वल आएगा सिग्मा ए के। तो यहां पर Q की वैल्यू अगर आप पुट कर ले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल आएगा 1/ε0 सिग्मा ए। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर ले तो इक्वल आएगा E A इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। ए कैंसिल हो गए तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। यहां पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की उन दोनों प्लेट के दरमियान किसी भी पॉइंट पर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन ε0 आर हेड। यहां पर आर हेड जो है वो यूनिट वेक्टर है विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड